बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यार्स, वो लोग जो हज पर जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपका हज कबूल करे। आप वहाँ पर जाकर हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें भी ये मुक़द्दस फ़रीज़ा अदा करने की ताकत और तौफ़ीक दे, और अल्लाह आपका भी हज कबूल करे। तमाम लोग जो देख रहे हैं आमीन लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, अल्लाह ताला किसी की भी आमीन कबूल कर ले और सबका काम बन जाए। अच्छा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आज वाली, और वो ये है कि सऊदी अरब भी बाकी दुनिया की तरह टेक्नोलॉजिकली काम को आसान करने के लिए कोशां है। और क्योंकि इस दफ़ा जैसे हमें बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आज़मीन हज होंगे, फुल फोर्स का हज होगा। और एक मुताद अंदाज़ा जैसे कि हमारे तला महमूद साहब वज़ीर मज़हबी उमूर देते हैं कि वो कहते हैं कि 30 लाख तक लोग जो हैं वो हो सकते हैं, मतलब 3 मिलियन 30 लाख लोग, जिसमें वो कहते हैं 20 लाख बाहर से आएंगे बाकी दुनिया से, और 10 लाख वहाँ के लोकल भी अलाउ हो सकते हैं। तो इस वजह से बहुत बड़ी एक तादाद होगी जिसको एक ही टाइम में हैंडल करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तमाम सहूलियात फ़राहम करना, और फिर मुख्तलिफ़ जगह जो हैं जहाँ पर हर हाजी ने जाना होता है, उस जगह पर रश को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। तो उस टास्क को आसानी से कंप्लीट करने के लिए और आज़मीन हज के लिए आसानी पैदा करने के लिए जिस तरह की बाकी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया रहा है, सऊदी अरब ने भी कोशिश की है। अच्छा, कोशिश ये है कि एक एप्लीकेशन जो है वो मुतारिफ़ कराई गई है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एप्लीकेशन जो कि टेक्नोलॉजी है, मोबाइल के अंदर आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करें, डिफरेंट जो हज और उम्रे के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। सही कैसे करनी है, इसके अलावा तवाफ़ कैसे करना है, उम्रे का क्या तरीका है, बाकी चीज़ों का क्या प्रोसीजर है, तो आप उन सारी चीज़ों को यहाँ से देख के ज़हनशीन कर लें, ताकि आपको वहाँ पर जाकर चीज़ें जैसे ही आप देखें तो आपको समझ आ जाए कि जी मैंने ये काम ऐसे करना है। सऊदी अरब ने खुद जो एप्लीकेशन मुतारिफ़ कराई है उसका नाम है नुसूक ऐप। नुसूक ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप सबसे पहले अभी पहला काम आप ये करें कि मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको यूज़ करके अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लें। अगर आप वहाँ पर हैं तब भी, और अगर अभी आपकी फ़्लाइट नहीं हुई तो तब भी पहले इसको इंस्टॉल कर लें, देख लें रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे करानी होती है, रजिस्टर करके फिर लॉगिन कैसे होना होता है, और फिर इसके अलावा जो बाकी चीज़ें उसके अंदर दी गई हैं वो सारी आपने कैसे यूज़ करनी है। बहुत ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट जगह है जिसको कहा जाता है रियाज़ुल जन्ना, जिसको हमारे नबी ने फरमाया कि ये जन्नत का टुकड़ा है। मतलब वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिंबर था उसके और हुज़ूर का जो हुजरा था, जो कि जहाँ पर अभी हुज़ूर का रोज़ा है, उसके दरमियान वाला जो हिस्सा ना, इसको जन्नत का टुकड़ा हुज़ूर ने फरमाया। और जहाँ पर हुज़ूर सुबह शाम आते जाते थे तो वो कितनी खूबसूरत और मुक़द्दस जगह होगी, तो जन्नत का टुकड़ा कहा गया। तो वहाँ पर जाना हर हाजी का जो मदीने में जा रहा है वो जाने का, और उसका मकसद क्या है कि अपने नबी के रोज़े पर जाना है और उन तमाम जगहों को देखना है जहाँ पर उनके नबी ने ज़िंदगी गुजारी। वो जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अब रियाज़ुल जन्ना के अंदर दाखिले के लिए, क्योंकि वो जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश जो है अगर आ जाए तो वो कंट्रोल नहीं हो सकता, और फिर वो एक ऐसी नाजुक जगह है जहाँ पर ऊंची आवाज़ में आपने बात भी नहीं करनी। मतलब इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जैसा सहाबा कराम को फरमाया गया कि नबी की जब आप पास बैठते हो तो ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपके तमाम अमाल जो है ज़ाया हो जाएंगे। तो वहाँ पर जाकर आपने धक्कम पेल नहीं करनी। अदब का ख़ास ख्याल रखना है कि आप किसी और की बारगाह में नहीं, अपने नबी की बारगाह में पेश हो रहे हैं। तो अदब को ख़ास मलूज़ हाथ रखना है, और इन्हीं चीज़ों को मेंटेन करने के लिए और इस अदब आदाब को मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए सऊदी अरब ने नुसूक ऐप को वहाँ पर यूज़ करने का कहा है। और बताया ये जा रहा है कि जो ग्रुप्स के अंदर लोगों को वहाँ पर एंट्री की इजाज़त होगी, और इस एप्लीकेशन को यूज़ करके जो लोग रजिस्टर होंगे और फिर इस एप्लीकेशन के ज़रिए अप्लाई करेंगे कि उन्हें रियाज़ुल जन्ना के अंदर जाना है, और फिर एक जो है वो लीडर जो होगा ग्रुप का, उसको उसके ज़रिए सारे फिर वहाँ पर एंटर होंगे। अब ये मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो मैं चेक कर रहा हूँ, जैसे मुझे मिलेंगी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मोबाइल को हर बंदा यूज़ कर लेता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं भी कर सकते, सादे लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इस तरह का जो स्मार्टफ़ोन जिनके पास नहीं है तो उनको भी क्या रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, या वो किसी अपने ग्रुप लीडर के साथ अगर वो रजिस्टर करा ले तो वो की एंट्री हो जाएगी। तो ये रजिस्ट्रेशन के हवाले से मज़ीद अपडेट्स वो भी मैं शेयर कर दूँगा, लेकिन आप सबसे पहले ये करें कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएँ। वहाँ पर जो है वो आपका पासपोर्ट वगैरह मांगा जाएगा, आईडी कार्ड नंबर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो भी वहाँ पर
ڈیمانڈ کی جائیں گی وہ اس کے اندر ڈالیں، تاکہ اسی طریقے سے دوبارہ جب آپ مکہ جائیں گے مدینہ سے ہو کر، جو پہلے لوگ جا رہے ہیں ظاہر ہے وہ مدینہ جا رہے ہیں اور پھر مکہ جائیں گے، تو مکہ شریف جب پہنچیں گے تو وہاں پر پہلی دفعہ آپ نے عمرہ کیا تو دوسری دفعہ عمرے کے لیے پھر آپ کو نسوک ایپ کے ذریعے وہاں پر رجسٹریشن کرانی پڑے گی اور اپلائی کرنا پڑے گا۔ تو مطلب آپ کو ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں، جیسا ریاض الجنہ ہے، دوبارہ عمرہ ہے، تو یہ کام کرنے کے لیے نا آپ کو اس اپلیکیشن کے ذریعے اجازت لینی پڑے گی۔ تو آپ کو دوسرے لفظوں میں اس ایپ کے ذریعے درخواست دینی پڑے گی، وہاں سے آپ کو پرمیشن ملے گی اور پھر آپ وہ کام کر سکیں گے، کیونکہ اس رش کو کنٹرول کرنے کا انہوں نے یہ ایک طریقہ ڈھونڈا ہے۔ تو ڈیٹا بیس بنا ہے، جس طرح یہاں پر ہمارے نادرا کے پاس ہر بندے کا ڈیٹا بیس ہے، وہاں پر بھی اس اپلیکیشن کا ڈائریکٹ ڈیٹا بیس جائے گا اور وہاں سے چیزیں جو ہیں وہ ساری کنٹرول ہوں گی۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، میں لنک دے دوں گا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، اس کو یوز کر کے یہ اپلیکیشن انسٹال کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول کرے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، تاکہ اس کے اوپر ہم ریسرچ کر کے آپ کو اپڈیٹ کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔